तो ये आपको पर्सनल ईयर फाइंड आउट करना आना चाहिए, और अफिनिटी करके एक मैंने बताया था, वो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो नंबर साइकिल में हम क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ से हम कैलकुलेट करते हैं उसके नंबर से। तो जैसे मैंने आपको सर म्यूट कर दीजिए। चंद्रमा सूर्यमा की गति मैंने पहनाई थी, एक मिनट म्यूट कर देता उसको। ठीक है, फिर भी नहीं म्यूट हुआ मेरी तरफ से, तो मैंने सबको म्यूट कर दिया। ठीक है, तो बाद में क्या हो जाता है, जैसे हम डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ को हम लिखते हैं, ठीक है, तो उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, उसी डेट से जैसे हमारे लाइफ पाथ नंबर निकाल लेना। और मैंने आपको और एक विधि समझाई थी, जो सूरज चांद कैसे ट्रैवल करता है, आपको याद होगा तो, एक दिन में कैसे ट्रैवल करता है। ठीक है, 7 दिन का दिन होता है, उसमें से कौन से ग्रह, तो वहां पे मून की पोजीशन देखना, यानी कौन से हवर्स में मून चलेगा। ठीक है, उसकी पोजीशन को देखना, और उसके अकॉर्डिंग टू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे आपके गार्डियन का डेट, आपकी फर्स्ट सैलरी डेट, फर्स्ट वर्किंग डेट, अगर किसी को मीटिंग करना है वो डेट। ठीक है, आपकी लव मैरिज, आपकी मैरिज, आपके चिल्ड्रन का बर्थ डेट, तो और अपने लाइफ के डेट के बारे में जानोगे। तो यहाँ पे 3 चीजों का यहाँ पे बहुत जरूरी, महत्वपूर्ण, अहम भूमिका निभाती है। 3 चीजें यहाँ पे, एक तो आपका नाम, और दूसरा होता है आपका डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, जैसे टाइम भी करना है तो टाइम, जैसे 12:12। ठीक है, कितना हो गया, 12 यानी 3 और 3 6 6। तो वो काल हमारा 6 का चल रहा है क्या, शुक्र का चल रहा है क्या। और अब समझते हैं कि इवेंट के बारे में, कि लाइफ के इवेंट को कैसे खोजते हैं, लाइफ के इवेंट। तो हमने जाना कि लोसो ग्रिड में 9 हाउस होते हैं, 9 हाउस 9 क्वालिटी को दर्शाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये हमारा लोसू ग्रिड है। ठीक है, सबसे टिपिकल चीज होती है ग्रिड को पढ़ना। आज ज्यादा नहीं बताऊंगा, आज इतना ही बताऊंगा, फिर आगे में मैं आपको बताऊंगा, इसका थोड़ा प्रैक्टिस करना। जैसे एक ये होगा करियर का। ठीक है, जब आप कभी कैलकुलेट करना चाहते हो कि आपका करियर कब आएगा, तो आपका लाइफ पाथ नंबर देख लेना, उसका फ्रेंड नंबर देख लेना। ठीक है, लाइफ पाथ नंबर में फ्रेंड नंबर को देख लेना, उसमें एक आता है कि नहीं आता है। और जो एक आता है, उसके फेवरेबल नंबर में जो एक आता है, वो क्या हो जाता है, वो करियर के लिए उसका अच्छा रहेगा, क्योंकि एक सन की एनर्जी करियर को दर्शाती है। 2, मैरिज करना है, तो मून की पोजीशन देख के 2 अंक कब आएगा, 2 का ईयर कौन सा होगा, 2 का मंथ कौन सा होगा, 2 का ये कब होगा, ये जब होता है, ये यहाँ से हमको पता चलता है। तो सर डेट ठीक है, ऑफ बर्थ से समझा दीजिए। डेट ऑफ बर्थ से समझा दूं, एग्जांपल लीजिए ना। सर आज मेरी ले लीजिए इस पे 14। ठीक है, चलो आज 14 लेते हैं। ठीक है, आज 14 जी के लिए जनवरी 14 जनवरी 1967। 1957। नहीं 60। ओके, 6 67। 10 साल ज्यादा ही बुढ़ा बना दिया था मैंने। नहीं नहीं सर कोई बात नहीं, हमको अच्छा है। ठीक है, ये तो 5 हो गया, 1 2 3, ये 9 हो गया, ये 7 और 6 हो गया। ठीक है, और तो ये क्या हो गया, कार्मिक नंबर है ना।
हाँ, एक कार्मिक 14 तो नंबर है। कार्मिक हाँ नंबर हाँ है, यस कार्मिक हाँ, नंबर है। इसीलिए तो पूछ रहे हैं बार बार ठीक है, कार्मिक वालों का। कार्मिक है तो ये जैसे 5 का वैल्यू इनको नहीं देगा ना, 5 का वाइब्रेशन हम्म, नहीं देगा इनको। जैसे इमोशनल मेंटल बैलेंस, हमेशा ये इमोशनली मेंटली थोड़ी कंफ्यूज रहेगी, बैलेंस नहीं कर पाते हैं। यानी बहुत हद तक प्लान करके जाते हैं कि आज मैं पूरी बैलेंस रहूंगी, लेकिन इन सिचुएशन पे नहीं हो पाती। ठीक है, और साथ में इनको कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो हर चीज करने के लिए वो सर कॉन्फिडेंस। 2 नंबर है हमारा लाइफ पाथ। 2 नंबर लाइफ पाथ नंबर, और कौन सा नंबर है मैम? सर 4 नंबर क्यों नहीं डाला? 4 भी है। हाँ हाँ, 4 नंबर। चलो, और कौन सा डाला आप बताओ ना, आप तो बस इससे तो 3 8 है नहीं, आप नहीं वही बता रहे, 3 और 8 नहीं है, कौवा नंबर 2 नंबर कितना आता है? 9 आता है। चलो, 99 हो गया। हम्म, चलो, मेन क्या होता है यहाँ पे, 5 की पावर आपको नहीं मिलेगी क्योंकि वो आपका कार्मिक अकाउंट नंबर है, बराबर है। और साथ में 5 की पावर नहीं मिलेगी, कार्मिक अकाउंट नंबर है, तो आपका विल पावर चाहिए उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। हाँ, आप भला जो दिमाग में आते हो उसको एक्शन करने के लिए देखते हो। चलो, तो आज की डेट पढ़ते हैं। आज की डेट कितनी है? 25 25। 25/7/2022। ठीक है, हम्म, इसका लूसू बना लो। 1 2 3 4 बार 2 आएगा, 7 एक बार आएगा, बराबर है। 25 यानी 7 2 बार हो जाएगा। 5 भी है। ठीक है, और क्या है इसमें? ये 7 हो गया, 7 7 14 हो गया, 14 और 6 कितना? 20 20 यानी 2 अगेन 2 ना, 1 2 4 बार 3 तो आता है। 4 बार दो। 4 5 2 आ रहा है। 5 बार 5 बार 5 बार। हाँ 5 बार दो। ठीक है, तो अब हमने आपको लिख दी। अभी अभी ये इस डे का शुरुआत होता है। ठीक है, इसका लाइफ पाथ नंबर 2 है। हम्म, क्यों? क्योंकि हमने पूरा कैलकुलेट किया था तो 2 आया था। और इसका लाइफ पाथ नंबर कितना है डेट ऑफ बर्थ का? मेरा 2 है। नहीं नहीं, दो डेट है ऑफ सर। बर्थ का लाइफ पाथ नंबर कितना है? 9 आया था ना शायद। नहीं हाँ साल सा मैडम 12 का क्या आया था? 13 23 दिन 14 5 5 सर 5 है आ जाएगा इसका लाइफ पाथ। 1967 का। हाँ, नहीं नहीं नहीं, लाइफ पाथ नंबर 14/1। भाग्यन सर हाँ तो दो बताया था दो सर, 2 है 2। ओके, 2 आ रहा है सर। हाँ तो 2 आप बताया यहाँ मैंने। पे देखो कि जो होता है 2 और 2 इसका लाइफ पाथ नंबर मैच करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज के दिन में कौन सा मैच हो गया? 2 और 2 यानी सेम पाथ मैच हो गया, बराबर है। तो आज का दिन ये अतिरिक्त चंचलता में रहेगी, इमोशनल बहुत है। इवेंट इमोशनल बहुत रहेगी, कोई भी चीज के प्रति या हाईली सेंसिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इवेंट फाइंड करना। आज के दिन में क्या हुआ, क्या डेस्टिनेशन लाइफ पाथ क्या आया? 2 ही है। हाँ। 2 ही 2 है। आया। ठीक है, यानी मेरा भी- आज का मेरा पूरा भी इन same पे है। प्रभाव रहेगा चंद्र का। हम्म, इन पे पूरा आज के दिन किसका प्रभाव रहेगा? चंद्र का। मूड अब मूड इसको चेंज होता टाइमिंग है। में काउंट कर लीजिए, टाइम में काउंट कर लीजिए। ठीक है, 1 यानी सन, 2 यानी मून। अभी अपन डायरेक्ट डायरेक्ट पकड़ते हैं, उतना कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे। ठीक है, 1 यानी सन, 2 यानी मून, 3 यानी चंद्र, 3 यानी गुरु। ठीक है, 4 यानी राहु, ये पता हो गया। 7 10 तक तो साइकिल 9 तक की वही रहेगी। ठीक है, 10 के बाद फिर आगे चंद्र जो सुबह शाम का 10 बजेगा तो तो चंद्र आ गया। हाँ फिर से चंद्र और गुरु 10 बोले तो कहाँ चंद्र आ जाएगा? नहीं नहीं चंद्र सूर्य में सूर्य सूर्य चलेगा। ठीक सूर्य है, बाद में चंद्र 11 बजे। यानी चंद्र और सूर्य जब आता है तो वो काल होता है अमावस का काल। वो काल कौन सा होगा? अमावस्या का काल। तो चलो, 1 और 2 का कोई इम्पैक्ट हमको मिलेगा? नहीं, नहीं नहीं मिलेगा ना। नहीं मिलेगा। अब लेते 11 11 यानी 2, मून में चंचलता चलेगी।
ठीक है, 12 बजे इनका मन और ज्यादा चंचल हो जाएगा, विचलित हो जाएगा, मल्टीपल थॉट्स इनके दिमाग में क्रिएट हो गए। कितने बजे? 12 बजे। फिर 12 बजे के बाद में आता है 13। 13 यानी क्या होगा? नहीं, 11 बजे इनका मन चंचल होगा। 12 यानी 3, गुरु। जी गुरु है इनके इसमें नहीं, नहीं है, गुरु तो नहीं है। इम्पैक्ट नहीं देगा, इम्पैक्ट नहीं देगा। ठीक है, Opposite नंबर देगा या दिखना है सर? इनके लोसू में, नंबर दिखना कौन से नंबर है। इम्पैक्ट देगा नहीं देगा या ऑपोजिट नहीं देगा देगा, इम्पैक्ट? नहीं देगा ना। तीन नहीं का देगा। ऑपोजिट। अच्छा। इनको लाइफ पाथ नहीं मिलेगा, लाइफ में क्वेश्चन इनको आएगा, लेकिन उनको उसका आंसर नहीं मिलेगा। 3 मिसिंग है ना, गाइडेंस नहीं मिल पाएगा। यानी इनको हमेशा ही ऐसा होता है, जब इनको गाइडेंस की जरूरत होती है तो इनको गाइडेंस ही नहीं मिल पाता। अरे हो सकता है, देखो वो चाहती है, अगर मैम चाहती होगी कि नहीं मैं आज रितेश जी से पूछ लेती हूँ, और हो सकता है मैं ही आउट ऑफ एरिया रहूं। होता है ऐसा? सर होता है ना। आपके पास गुरु होने के बाद भी आपको उस समय गुरु का ज्ञान नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके लक में नहीं है। सर तो 8 बजे क्या होगा? सर क्यों कह रहे हो, हाँ, क्यों जो नहीं मिसिंग मिलेगा? नंबर, जो मिसिंग नंबर है उसकी एनर्जी छोड़ देने का। अच्छा, उसका छोड़ देने का। Okay. सर छोड़ ज्ञान, दो। गुरु का ज्ञान क्यों नहीं मिलेगा, प्लीज बता दो दोबारा। 3 नंबर नहीं ना। जी इसके लोसो ग्रुप में 3 नंबर नहीं है यहाँ ना। हाँ, आप सभी की अच्छा। बात नहीं चल रही, इनका इंडिविजुअल पढ़ रहे हैं हम, इवेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। नहीं, हम हमारा भी कर रहे हैं ना कैलकुलेट वैसे। इवेंट के सर- बारे में पढ़ रहे हैं। अभी देखो, इनका अगर मैरिज हमको फाइंड आउट करना था, मैरिज फाइंड आउट क्या करके, जब इनके इसमें 2 का ये चलेगा, मुहूर्त भी फाइंड आउट करके जिसकी वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि 2 मैरिज का होता है। अगर इनके करियर के बारे में बात करते तो 1 की पोजीशन को देखते कि जिस दिन की जो कैलकुलेशन 1 आती है वो दिन इनके लिए फेवरेबल होता। लाइफ पाथ नंबर मैच करना है, क्योंकि दोनों लाइफ पाथ है ना। लाइफ पाथ यानी लाइफ के इवेंट के बारे में दिखाएगा, तो वो हम किससे फाइंड आउट करेंगे? लाइफ पाथ से, बराबर है। तो इसी तरीके से यहाँ पे नंबर को फाइंड आउट किया जाता है। सर आपने शुरू से पढ़ाया, मेरे को तो मैंने सुना ही नहीं। सर मैरिज की डेट कैसे निकालेंगे इससे? अब इसमें मैरिज की या इवेंट की डेट कैसे निकालनी है, ठीक है? हाँ। अपना खुद का लाइफ पाथ नंबर कैलकुलेट कर लो, हाँ और अपने डेट में वो वैल्यू ऐड कर लेना। अच्छा, वही हाँ, जैसे आपने बताया है। लाइफ हाँ। पाथ 2 है सर, तो हाँ, तो 2 को अपनी डेट में ऐड कर लो ना आप। आज की डेट में? हाँ, आज की डेट में नहीं, उनकी डेट ऑफ बर्थ में। 69 आया सर। डेट नहीं ऑफ नहीं बर्थ तो नहीं, ये 5 3। दिन, अरे 5 मूलांक 14 है भाग्यांक, ना। मूलांक 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 प्लस भाग्यांक ये कर लो ना हाँ। पहले, मूलांक प्लस भाग्यांक कर लो ना। मूलांक इनका 5 है हाँ, भाग्यांक 2, 7 हो गया। और हाँ जी, ठीक है, हाँ। 7 हो गया। 7 को हर चीज में ऐड कर लो, ईयर में भी 7 ऐड करोगे तो। लेकिन देखना कि अब हम शादी कब करते हैं, तो ऑब्वियसली आप 18 के बाद करोगे, 16 के बाद करोगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 7 आए तो 7 साल बाद ही सर मैं 7 साल की रहोगी तभी मेरा मैरिज का योग बना, ऐसा नहीं होता ना। मैरिज कब करते हो आप? सर बिल्कुल सही मैरिज आया कब करते हो? सर आपने तो सही आया। ठीक है, सर, तो बिल्कुल आप सही अपने आया। कौन से एज में आप मैरिज करने वाले हो, वो एज को भी हाँ, उसमें हाँ। ऐड कर देना। सर ऐसे आपने नहीं कि सर- वहां पे 7 दिन आएगा, 7 दिन आएगा, बराबर है, तो वो 7 दिन आपका नहीं रहेगा, क्योंकि देखो आप 7 साल में थोड़ी शादी करोगे। समझ सर में उसको आया? ऐसे ही काउंट करते जाएंगे। हाँ सर। 7 साल में शादी नहीं करोगे ना आप। जी जी जी। आपकी उम्र कितनी रहेगी शादी की, एक एग्रीगेट उम्र हाँ। के बाद उसको कैलकुलेट करना, तो वो स्टेजेस रहेगी। वो देखना उसी स्टेज में कहीं पे तभी आपकी नियर अबाउट हो जाएगा। ऐसा भी नहीं बोलता नहीं सटीकता सर, में आएगी, बिल्कुल नियर हाँ अबाउट में आ आ जाएगी, गई लेकिन आ जाएगी। सर।
बिल्कुल एक्चुअल आई है, वही आई है, वही आई है। सर एवरी मतलब आप बोलते अब वही हो टाइम में कि ऐड करना, वही प्रोसेस टाइम के लिए कर लेना, तो टाइम मिल जाएगा आपको। सर, सर आपने तो दोबारा समझा दो ना, उनकी पोजीशन। सर सर, किसी और आपने का तो करके दोबारा समझा दो। सर बंद अरे का मैं बताइए, देखो आपको बंद क्या कैसे? होता है, जो आपका हाँ हाउस होता है, हाउस हाँ 9 हाउस है ना हमारे लोसु ग्रिड में, 9 हाँ हाउस की जी 9 क्रिया विधि होती है। हाँ जी करियर, रिलेशनशिप, जॉय, टूर एंड ट्रैवल, 6, बराबर है। तो इन्हीं पोजीशन को देखना, इन्हीं पोजीशन को देखना। सैलरी ग्रोथ देखना है तो किस में देखोगे आप, 1 नंबर में। यही सिंपल विधि है, पूरा थ्योरी पढ़ने से अच्छा इसमें रिसर्च करो अपने आप। मूलांक भाग्यांकों को ऐड कर लेना अपना, और इस हिसाब से इस साइकिल को देखना। अभी टाइम देखना है, तो टाइम का भी गणित मैंने समझाया आपको, कैसे टाइम करना है। हमारे 24 आवर्स रहते हैं, बराबर है। लोसु घर में हमें कितने 9 हाउस होते हैं, 9 हाउस होते हैं, ठीक है। जो हमारे इसमें मिसिंग है वो हमारे लिए राहु काल है, अनलकी टाइम है। जो हमारे लोसु ग्रिड में जो समय नहीं है, यानी जो अंक नहीं है, वो हमारे लिए काम का समय नहीं है, उसको छोड़ देना, ठीक है। और जो समय है वहां पे, जो नंबर का समय है, क्योंकि वो हमारे पावर है, जो प्रेजेंट है वो पावर है। लोसु ग्रिड में प्रेजेंट है, यानी उस ग्रह का पावर हमको मिल रहा है। तो ऐसे ही कैलकुलेट करना, जैसे आपको शादी का मुहूर्त या कोई मुहूर्त देखना है, खुद के लिए देखना है, तो आप क्या करोगे, आपके लोसु ग्रिड के अकॉर्डिंग अभी चूज करोगे। अभी आपको फॉर एग्जांपल आपको बात करनी है आपके लाइफ में किसी फाइनेंशियल बात करने के लिए जाना है, फाइनेंशियल डीलिंग करने जाना है आपको, तो आप क्या करोगे, 4 को देखोगे। तो अपने टाइम में से भी आप 4 के टाइम को चुनोगे। नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा तो नहीं होगा उस समय में। अगर 4 में जाओगे, 4 के मुहूर्त में चले जाओगे आप, फाइनेंस की बात करने जाओगे, तो नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा। या 6 में उस गए टाइम तो में आप फिर बैंक में डालोगे तो आपका पैसा लॉस हो जाएगा। नहीं, तो फिर 6 में गए तो शुक्र में 6 में भी गए तो भी वो फिर मनी स्टेबल रहेगा, लेकिन 6 से ज्यादा फिर 8 का नंबर देखना। 8। फिर 6 क्या होगा, 6 नंबर रहेगा तो उस मनी को ऐसा आपके दोस्त लोग आएंगे, अरे यार चलो ना जिगर, आज मूवी लगी है, आज मूवी देखने जाएंगे। जॉय का नंबर है ना भाई वो आप जो पैसा होता है खुद के जॉय के लिए खर्चा करोगे। बराबर। 9 हाउस को ध्यान में रखो, 9 हाउस की 9 क्वालिटी जिसको ध्यान में रही ना, प्रेडिक्शन बहुत आसान है। इवेंट फाइंड आउट करना है, क्या होता है, हमने 9 हाउस में 9 कार्यों को देखा है, उस तरीके से वो इवेंट फाइंड आउट होते हैं। और यही सिंपल सा विधि होता है। सर। हाँ मैम। सर प्लीज एक बार दोबारा बता दो। क्या मैं नहीं समझा? स्टार्टिंग में सुन नहीं पाई, तो मेरे बात का कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसे करंट डेट कैसा रहेगा, करंट इवेंट कौन सा इवेंट आपकी लाइफ में करंट डेट में होगा, डेट लेना, ठीक है डेस्टिनेशन पॉइंट 5 निकाल लेना। सर, आप 12/2/1958 का निकालो। अरे कुछ तो होमवर्क किया करो। सर कुछ समझ आए तभी तो होमवर्क करूं, शुरू का तो मेरा मिस हो गया सारा। अरे जितना समझ में आया उतना तो प्रैक्टिस नहीं सर, ऐसे नहीं चलेगा, ये ऐसे अधूरा ज्ञान नहीं चाहिए हमें। अधूरा का पूरा ज्ञान पूरा है। ही दे रहा हूँ ना, प्रैक्टिस से सीखोगे ना, अब मैं बताऊंगा तो प्रैक्टिस उतना तो ही तभी सीखोगे। करूं, शायद शुरू में आपने क्या बताया मुझे पता तो चले। ठीक है चलो फिर से बताता हूँ। बताइए, डेट बताइए आपका। 12/2/1958। 12/2/1958। मूलांक आपसे नहीं 3 क्या, मैं भाग्यांक स्पेशल 1। दक्षिणा लूंगा नहीं, आप बार बार एक्सप्लेन करा। हाँ जी हाँ जी। और भाग्यांक 1। आज का डेट कौन सा है, आज के आज डेट का में करना डेट है, कौन से डेट में करना है, आपको शादी 25 वाले डेट के साथ करना है वो बता दीजिए। है। आपके डेट में देखना है कि शादी वाली डेट को देखना है आपको, वो बता दीजिए खाली। शादी दोनों वाली दोनों शादी का डेट बताइए आपका। डेट बताऊं अपनी? हाँ शादी शादी वाली का डेट बताएं। हाँ अप्रैल 1980। अप्रैल 1980, यानी कौन सा डेट, कौन सा था, डेट 18। 18 अप्रैल यानी 4 1980। चलो चलो आपको एक
इन दोनों का लाइफ पाथ और लोसू बना लो पहले। देखो इससे भी पता चलेगा कि इनके मैरिज में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। मूलांक 3 भाग्यांक 1। चलो बनाओ अपने अपने हिसाब से बनाओ इसको लोसू ग्रेड को। 13 4 4 9 वो बनता है मूलांक मैं वो मैं नंबर। लेटर को भूल गया कौन सी लेटर कौन सी कहाँ पे डालना है। अरे यार 1 मिनट दो कहाँ पे डाल दिया मैंने। हो गया मेरा कल्याण हो गया कल्याण। ये 3 ठीक है। और भाग्यांक कितना है? भाग्यांक सर 1 है। भाग्यांक 1 है वो 4। कुआ नंबर 9 है। कुआ नंबर 9 99। और बाकी बाकी बस। सही है ना बाकी? हाँ 225338 ठीक है सर। ओके अब मैरिज का घर भर लो इनका। इसका लाइफ पाथ कितना आता है? ये किसका सर डेट ऑफ बर्थ का कह रहे हो या उसका मैरिज का? आपका डेट ऑफ बर्थ का। डेट ऑफ बर्थ का लाइफ पाथ तो 1 आता है ना भाग्यांक। 1 हाँ वो ओके 1 चल 1 आता है ना। और इसका भी भाग्यांक निकाल लेना। ठीक है पहले अंकों को प्लेस कर लो। अंकों को प्लेस कर लो। हाँ जी 1 8 4 फिर 1 9 फिर 8 9 4 1 1 और फिर 9 4 भाग्यांक 4 कितना है? 4 बनता है ना सर। 4 भाग्यांक बनेगा। हाँ जी 20 पहले 1 और 4 का देख लो ठीक है। हाँ जी हाँ जी। अरे आपका हस्बैंड का भी लेना पड़ेगा इसमें शायद डेट फाइन। ठीक है चलो ये तो कर लेते। दो हस्बैंड का सर बना हुआ तो पड़ा है। नहीं ठीक है पहले इसको तो पढ़ लो बाद में इसमें हस्बैंड का भी ज्वाइन कर लेंगे ठीक है। ठीक है सर। देखो आपका भाग्यांक कितना था? 1 और मूल्यांक था 3 हाँ बराबर जी। है। 1 और हाँ 3 जी। को मिलाएंगे तो 4। हाँ जी 4 आएगा। हाँ जी। तो ये आपका भाग्यांक का नंबर हो गया यानी मैरिज का जो भाग्यांक का लाइफ पाथ नंबर आएगा 4 ठीक है। और आपकी मैरिज कौन सी एज में हुई थी? सर मेरी हुई थी 80 22वां लगा था 21 साल 22 21 ईयर। कितना? 21 ईयर। 21 ईयर। हाँ 21 ईयर में ना 1958 में 21 ऐड कर दीजिए। सर ये 1980 में से 1958 माइनस होगा तो 22 आएगा ना। हाँ 1 मिनट मैं देख रहा हूँ। मैम आप 21 एज में तो 79 की थी ना। हाँ तो 22 आएगा। एक मिनट एक डायरेक्टली एक काम करो ना। हाँ जी 198 कितना इनका उम्र था? 80 में फिर 1958 माइनस कर लेते हैं ना। हाँ अरे यार मैं कहाँ पे जो नहीं उतना मत करो। 12 2 1980 को कैलकुलेट करो। इसका लूसू बनाओ। इसका तो 3 2 5 5 2 इसका लूसू बनाओ। 5 बनता है सर भाग्यांक। इसका लूसू बनाओ। इसका जो नंबर आता है 3 वो तो नंबर 3 ही रहेगा बराबर है। हाँ जी लाइफ पाथ नंबर आएगा 5। हाँ जी। 3 और 5 कितना इसका हुआ? लोसो क्यों बनाएंगे सर? इसका 3 और लोसो 5 क्यों बनाना है? मैरिज देखना है ना इनका। नहीं 12 2 वो तो मैरिज डेट से
12/2 से क्यों बनाना है मैरिज? अरे जिस उनकी दिन उसकी एज डेट है, बर्थ डेट, उनकी एज थी ना, मैरिज डेट है। ये उनकी नहीं। उम्र की डेट है, बाकी तो ये तो कांस्टेंट रहेगा ना 12/2 मैरिज ये अच्छा, चेंज से रहेगा भी ना। एक ही लिया ना सर। ओके। क्या नहीं समझा, सर बोलिए इसका मतलब। 1980 क्यों लिखा आपने? 1980 तो मैरिज की डेट हो गई। हाँ तो हाँ, वही तो वही मैरिज तो की डाल डेट दी में है। ना, अच्छा। वही डालनी है ना, मैरिज है ना आपका आपका वही 12/2 लिखना है। और ये 2 1980। हाँ जी, आपका बर्थ डेट कब आएगा? 12/2 बर्थडे को ही आएगा ना, 12/2 है। हाँ जी, 12/2 को ही 12/2। आएगा ना लाइफ पाथ नंबर। हाँ जी। तो इसका लाइफ पाथ नंबर आया 5। हम्म। इसका लाइफ पाथ नंबर कितना आया था? 5। 5 5 और 3 कितना था? 8। 8। ठीक है, क्योंकि तारीख थी 8 और 8 और 5 को हमने ऐड किया, कितना होगा? 13। 8 और 5 को आप ऐड करोगे तो 13। कितना आएगा? 13 यानी 4। हाँ, 4। 13 यानी 4। हम्म। ठीक है, 13 यानी हो जाता है 4। तो हम 12 में अगर सपोज इस एज में हम 4 को ऐड कर देते हैं, ये मिटा दूं, ये आपके पास लिखा हुआ है ना, मुझे बताना। ठीक है, अब इनका 12/2 1980 में हम क्या मिलाएंगे? 4 को मिलाएंगे। किसको मिलाएंगे? 4 को। हाँ। 4 को कैसे मिलाना है? इसकी खाली वैल्यू में, ये ईयर में नहीं मिलाना है, इसकी वैल्यू को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके 4 को मिलाइए। जैसे 1984 यानी 10 और 8 18, 18 और 4 ही ये बनता आएगा है सर। 12। 18 और 4 12 3 होगा ना। इसकी टोटल किया क्या सर? 12/2 1980 की। हाँ ये तो 16 हो गया। ठीक है, तो देखा जाए तो इनकी मैरिज जो होती है 16 तारीख को होनी चाहिए थी, लेकिन 18 तारीख को की इन्होंने। 16/6 1980 में होना चाहिए था। ठीक है, देखा जाए तो इनकी जो मैरिज थी कितने तारीख में होना चाहिए? 16/6 1980 में होना चाहिए था। और अगर यहाँ पे 6 मिलाते तो 1986 में ये इनके लिए फेवरेबल मैरिज डेट था। लेकिन ये डेट फेवरेबल है नहीं, ये डेट फेवरेबल है कि नहीं, ये कैसे देखना है? ठीक है, तो ये डेट फेवरेबल है कि नहीं है, इसमें भी एक और से रीजन छुपा होता है। ठीक है, तो कभी भी ये डेट को फेवरेबल देखना है कि नहीं देखना है, तो इसका एडिशन कर लेना और देख लेना कि 2 आना चाहिए, क्योंकि मैरिज का घर कौन सा होता है? 2। तो लाइफ पाथ नंबर 2 आना चाहिए। लाइफ पाथ तो 2 आता है ना। लाइफ पाथ नंबर 2 आता है। नहीं आता। ठीक है, अब बात करते हैं मैरिज की। अब तो चलो इन्होंने उस डेट में तो मैरिज कर ली, अभी लोसुगरीट फिर से बताओ मुझे उसका। किसका बताएं सर? वो अभी जो मैरिज वाला लोसुगरीट बनाया था ना, अपन ने मिटाया था वो। 12/2 1980। हाँ उसका 9 9। हाँ 5 3 8 11 5 3 8 11 और 3 भी डाल दिया ना सर? 3 डाल दिया ना, 3 डाल दिया, 8 डाल दिया, वो 5 नंबर। 9। हाँ। और कौन सा डिजिट डालने का है क्या? 8 डाला है ना शायद। 8 हाँ कुआ 8 डाला नंबर। है, हाँ, कुआ 8 नंबर। डाल दिया ना। 2 नहीं आएगा? 2 2 भी तो था। 2 आ रहे हैं। 9 5 11 3 8 8। और कोई डिजिट है ऐसा जो नहीं आ रहा है यहाँ पे? 8 तो एक ही बार है ना? हाँ 8 एक ही बार है। 8 कैसे? कुआ नंबर निकाला था। 8 एक बार है, 2 बार है? हाँ हाँ, एक बार है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं ना, नहीं जी। ऐसा ही है।
हाँ जी, पुअर नंबर तो नहीं निकालना ना इसमें। नहीं, तो इन दोनों चीजों को देख लो, क्या नजर आता है आपको, इतना बताएंगे। मंगल और सूर्य का ज्यादा है उसके, उसमें सेम है मगर पावर जो है सूर्य का ज्यादा देखो है। पूरा लोसू ग्रिड ही सेम, सेम है वैसे। ठीक है, खाली डिजिट कम ज्यादा है, हाँ बाकी लोसू ग्रिड सेम ही है। अगर आप आपके लाइफ के इवेंट को पकड़ के अगर काम करोगे ना, देखना नियर अबाउट उसका लोसू ग्रिड आपके नियर अबाउट लोसू ग्रिड के सेम आता है। हो सर, ये बराबर है, ऑलमोस्ट बराबर है सर, सारा है। ऑलमोस्ट बराबर है। ठीक है, यानी जो हमारी लाइफ में जो इवेंट होते हैं वो दिख के होते हैं, नेचुरली डेट के होते हैं, इसलिए नंबर वाइब्रेशन को हमेशा ही सही बोला गया है। अब देखना इनका लाइफ में सेम प्रॉब्लम होगा, अभी थोड़े इनके हस्बैंड की डालना पड़ेगा, वो बात अलग है, ठीक है, क्योंकि सटीकता में आप फिर समझ पाओगे और इससे। अभी इनके हिसाब से अगर समझते हैं तो यहाँ पे इनको इरिटेशन ज्यादा था, ठीक है, मेंटल इरिटेशन मंगल का में जो उनमें गुस्सा ज्यादा था, वो उनका मैरिज के बाद कंट्रोल हो जाएगा, उतना नहीं रहेगा। क्यों? 9 की वजह से? 9 कम हो गया ना एक, हाँ जी। इमोशनल मेंटल बैलेंस बनाते कम हो रहेंगे गया सर, 9 इनको। मैरिज शादी के बाद अच्छा गाइडेंस मिलेगा, गाइडेंस या रूल रेगुलेशन में रहना पड़ेगा इनको, जो भी कुछ होता है। यहाँ पे इनकी सन की एनर्जी कम हो रही है, सन की पहले ज्यादा थी, ठीक है, पहले बोल नहीं पाते थे, ठीक है, पहले अपने भावनाओं को जब थे बोल नहीं पाते थे, मैरिज के बाद वो अपनी भावना को बोलने रखते थे, लोगों के सामने रखना शुरू कर दिया। जिम्मेदारियां बढ़ जाती है ना, जिम्मेदारी बढ़ गई, बोलना शुरू कर दिया इन्होंने। 8 है, उनके बाद उनको सीखने की कला तब भी उनमें जागृत थी, अब भी इनमें जागृत है। समझ में आया आपको कुछ? हाँ जी सर। मैरिज के बाद लाइफ कैसी चेंज होती है, तो ये लोसू ग्रिड बना के देखना मैरिज के बाद कि आपके लाइफ में क्या चेंजेस आएगा, यहाँ पे पता चलेगा। सर मेरे मैरिज के इसमें 7 3 बार आया है और डेट ऑफ बर्थ के लोसो ग्रिड में एक ही बार है। हाँ, तो 3 बार आया यानी क्या होता है, आप ज्यादा ही मैरिज के Occult बाद में ज्यादा ही जाएंगे, ये हो गए ना, ऑकल्ट साइंस में जाओगे, वो ज्यादा ही हाँ। खुद को सेंट्रिक करोगे और खुद के सीखते लाइफ में जाएंगे। जो भी एक्सपीरियंस हो गए उससे सीखते जाओगे। और Research यही सर जो कारण है नंबर कि आपकी मिसिंग लाइफ होता है, में 7 नंबर ज्यादा है, इसीलिए तो आपकी चीजें लॉसेस होती है। अरे इसमें भी आप हानियों से सीखोगे ना लाइफ में, हानियों से सीखोगे। या और छोड़ो, सर आपका तो बाद में पढ़ेंगे, पहले सर इनका जो पढ़ नंबर लेते हैं। मिसिंग होता है, मिसिंग नंबर का क्या है इसमें? जैसे मिसिंग 4 है। नंबर यही होता है कि जैसे देखो, जैसे 222 है, हाँ जी। 222 है, ये मून का दिखाता है, ठीक है, आप आपके पार्टनर के प्रति हाईली बोलते हैं ये रहोगे, सेंसिबल रहोगे। हाँ जी। अगर ये नहीं रहता, ठीक है, हम्म, तो आप सेंसिबल नहीं रहते थे। और साथ में 22 होने के कारण आपके पार्टनर भी आपसे यानी दूरी बना के रखेंगे, यानी अलग अलग रहोगे। अच्छा ज्यादा चांसेस होते हैं कि कम साथ में कम रहोगे, दूर ज्यादा रहोगे। सर, सारी उम्र साथ ही रहते आए हैं। नहीं, अच्छी बात है, साथ में रहते तो बहुत अच्छी बात है, सर लेकिन ये घूमते भी रहते हैं, ये चंचलता का होता है, अंतर ज्ञान का भी होता है, ध्यान में रखो, ठीक है। तो ऐसा इसका एक कंक्लूजन निकलता है, ठीक है। दोनों का विल पावर, शादी के बाद भी आपका विल पावर वैसा ही रहेगा, तगड़ा रहेगा, बना रहेगा। सर शादी के बाद लोसो ग्रिड में 3 कम है मेरे इसमें तो। और जमीन जो होता है ना, आपको अच्छा मिलेगी, मैरिज के बाद भी आपकी जमीन बहुत बनी होगी। हाँ, प्रॉपर्टी नंबर प्रॉपर्टी बनी होगी। 8 5 तो। लेकिन आपको थोड़ा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम था क्या, कुछ वीकनेस लगा आपको? वीकनेस, ये बॉडी सर वीकनेस? आपको मेटल एलिमेंट नहीं है। आप बिलीव करोगे, मेरे को आज तक छींक भी नहीं आई है। अरे वाह, सही बात है। नहीं, अच्छी बात है, ये बात आती है तो अच्छी बात है, ठीक है। आप आपके पार्टनर को भी देख लेना, क्योंकि ये 6 7
आपके पार्टनर में भी नहीं होगा। उनका सर उनमें भी लोअर ना आपको नहीं तो टांगों उनको का हुआ होगा। पेट का रहता है, उनका भी 6 मिसिंग है। अगर हम दोनों का जोड़ लेते हैं तो 6 मिसिंग है हम दोनों में। तो दोनों कुल में मिला से एक के। पार्टनर में दिखता है, कभी कभी दोनों ये जो चीजें होती है ना दोनों पार्टनर में दिखती है, ध्यान में रखना। हाँ, तो ये हम दोनों का सब इधर से उधर कर लेते हैं, 2 और 4 कर लिया तो सिर्फ 6 मिसिंग है, बाकी सब नंबर टैली कर रहे हैं। 6 नंबर है तो आपका मेंटल कभी तालमेल ही नहीं बनेगा, दिमागी हाँ सर, अब क्या करें? दिमागी तालमेल ही नहीं बनेगा आपका भी 6 मिसिंग है तो। सर ये तो घर नहीं गृहस्थी में थोड़ा बहुत चलता ही है ना सर। नहीं थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन थोड़ा बहुत, लेकिन दोनों भी हाईली सेंसिबल है। अभी उनका लोसुक रेट देखना है, ये तो आपका देख रहे हैं हम, आपके और मैरिज का कर रहे हैं, उनका और मैरिज का करेंगे तब पता चलेगा और कितना। ये देखो ये आधा सत्य है, बराबर है। हाँ जी, हाँ जी। ये सत्य आधा है, क्यों आधा सत्य? क्योंकि हम वन साइड से देख रहे हैं। हाँ जी सर। आप नदी के एक छोर में खड़े होके नदी का अन्वेषण कर रहे हैं, अभी दूसरे छोर में भी जाना पड़ेगा ना। जब हाँ जी, इस हाँ जी। गतिविधि को आप राइट पाथ में हो कि नहीं हो, आपका प्रेडिक्शन सही है कि नहीं है, कैसे जानोगे आप? सेकंड हाँ पार्टी जी, का हाँ। भी ऐसे ही करके देख लेना, मैरिज के साथ सर- देख लेना, सर और देख तीनों लो ग्रिड ना। को आपस में बना के अध्ययन करना। सर हम लोग को भी टाइम दीजिए। नहीं हाँ जी, वो हाँ जी। होमवर्क रहेगा ना आपका, होमवर्क रहेगा ना। देखो हाँ आधी तो चीजें देखो, हर मेरा चीजें क्वेश्चन है, मेरा कर क्वेश्चन है लीजिए। क्वेश्चन है कि हाँ सर पूछो। अगर जो आपने बताया है अभी मैरिज डेट जो बताई है